जैसे ही शौर्य की आँख खुली, उसने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। उस कमरे में बहुत सन्नाटा छाया हुआ था और कमरे के चारों ओर 4 दरवाजे थे, लेकिन चारों ही बंद थे और वह अकेला इस कमरे में कैद था। शौर्य एक ऑफिस में काम करता था। उसने ऑफिस में कंप्यूटर की सारी जानकारी भी बताई जाती है। शौर्य तो इसमें मास्टर था। शौर्य का अपने ही ऑफिस के एक लड़की लिली से आंखें चार होती थी। लिली न जाने कैसे कैसे लोगों से संपर्क रखती थी। एक दिन शौर्य ऑफिस से निकला और अपने कार में बैठने जा रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके सर पर हमला किया और डायरेक्ट उसने अपने आप को इस बंद कमरे में पाया। शौर्य को उस कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी और एक लैपटॉप के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। कमरे में एक लाइट थी और उसने खुद को कुर्सी से अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था और सिर्फ उसके हाथ खुले थे, लेकिन और सब जंजीरों से बंधे हुए थे। अब शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जोर से चिल्लाया खुद को बचाने के लिए। उसने लोगों को आवाज़ दी, लेकिन वह सुनसान जगह थी। वह सिर्फ एक कमरा था और वहाँ 4 दरवाजे थे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला शायद वहाँ कोई नहीं था। 1 घंटे ऐसे ही बीत गए। पूरे कमरे में 4 दरवाजे, एक कुर्सी, एक टेबल, शौर्य और एक लैपटॉप था। बस शौर्य ने सोचा कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। फिर उसने लैपटॉप को ऑन किया। लैपटॉप ऑन हो गया, लेकिन लैपटॉप में सिर्फ 60% ही चार्जिंग थी। शौर्य ने लैपटॉप की बहुत सी फाइल चेक किया तो उसमें एक फाइल ऐसी थी जिसे शौर्य ने खोला तो उसमें एक वीडियो कॉल ऑन हो गया, जिसमें एक रिकॉर्डिंग वीडियो था। उसमें कहा गया था कि मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ चाहिए और अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल वहाँ नीचे दी गई है। शौर्य ने सोचा कि मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं है। उसने उस नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वह कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर उसने वापस से वीडियो कॉल किया और कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं हैं। तब शौर्य को फिर एक और वीडियो कॉल आया, जिसमें उसे कहा गया कि अगर तुम मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी कमरे में सड़ने दूंगा और बिना खाना पानी के तुम कुछ ही दिन में मर जाओगे। ये सुनकर शौर्य बहुत डर गया। उसने लैपटॉप पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो सिर्फ 50,000 रुपया ही थे, लेकिन उस आदमी को उसे 1 करोड़ रुपए देने थे। अब शौर्य को समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। फिर उसे दोबारा से वीडियो कॉल आया और उसे कहा गया कि अगर तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुम मर जाओगे। तभी उसे कहा जाता है कि पीछे मुड़कर देखो तो शौर्य वीडियो कॉल सुनते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो दंग हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी की लाश पड़ी होती है और उसे कहा जाता है कि इसने भी मुझे पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब शौर्य समझ रहा था कि अभी तक वह कमरे में अकेला था, लेकिन वह एक लाश के साथ उसी कमरे में है। अब और भी डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से अपने दोस्त को कॉल लगाया और कहा कि ऐसे सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके दोस्त ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन शौर्य के दोस्त ने फिर कहा कि मेरे अंकल पुलिस में हैं, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो शौर्य ने अपने दोस्त के अंकल
जो पुलिस में थे उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह तो साइबर क्राइम लग रहा है और उन्होंने सौर्य को उसी जगह पर रखने के लिए कहा। उसके बाद साइबर क्राइम की टीम से उसका कांटेक्ट करवाया, लेकिन जैसे ही साइबर क्राइम की टीम से सौर्य का कांटेक्ट हुआ तो तुरंत कॉल कट गया और वापस से उसी आदमी का फ़ोन आया और वह आदमी ने कहा, अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने पुलिस को सूचना दी है। वह पहले वाले आदमी ने भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब तुमने भी पुलिस से कांटेक्ट किया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अब मुझे तुमसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, वह भी 1 घंटे के अंदर। अगर 1 घंटे में तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिया तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए तुम्हारे पैरों की जंजीर खुल जाएगी और दरवाजे भी अपने आप खुल जाएगा और तुम बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। अब सौर्य को और टेंशन होने लगी। अब तो उसको 2 करोड़ रुपए देने हैं। अब उसे वापस से साइबर क्राइम वालों को फ़ोन आया, लेकिन सौर्य ने कॉल काट दिया क्योंकि उसे लग चुका था कि हो ना हो यह आदमी मुझे ज़रूर जानता है। सौर्य यह सब सोचकर थोड़ा बुद्धिमानी से काम लिया। थोड़ी देर में उसे और फिर से उसी आदमी का कॉल आया। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, मैं तुम्हें 10 लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल देता हूँ। तुम उनके अकाउंट हैक करके उन सभी के अकाउंट से 20-20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, जिससे कि 2 करोड़ रुपए पूरे हो जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि तुम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालो। सौर्य ने कहा, मैं दूसरों की अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकता हूँ, यह तो गलत है। उस आदमी ने कहा, मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ पर तुम्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। अब सौर्य बड़ी ही होशियारी से काम लेता है और लोगों के अकाउंट चेक करता है, लेकिन वह जानता था कि यह काम करना गलत है। पर वह कोडिंग करता है और कोडिंग में अपना मैसेज लिखकर क्राइम ब्रांच को देता है और साइबर क्राइम टीम को अपना लोकेशन सेट करवाता है। साइबर क्राइम का ऑफिस नज़दीकी होता है। उन्हें जैसे ही मैसेज मिलता है वह फटाक से आते हैं और सौर्य को बचा लेते हैं। सौर्य अपनी अक्लमंदी से उस किडनैपर से बच जाता है और लोगों के पैसे डूबने से बचा लेता है। कुछ दिनों बाद न्यूज़ मिला कि वह किडनैपिंग मेरे ऑफिस के कुछ लोग मिलकर करवा रहे थे। मेरे ऑफिस के कुछ लोग लिली को ही किडनैपर समझ रहे थे। जब साइबर क्राइम ब्रांच के लोग ने लिली के बारे में पता किया तो पारिवारिक समस्या से घिरी लड़की क्या न करती, इसलिए उसका बुरे लोगों से संपर्क था। पुलिस ने उसको हिदायत देकर छोड़ दिया और सबको पकड़कर जेल में डाल देती है। कुछ दिन बाद लिली से सौर्य कहता है, मुझसे शादी करोगी? लिली रोते हुए उसके गले लगते हुए बोली, मेरे बारे में तो तुम सब जानते हो, इसलिए तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत बढ़ गया है। जो अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर सकती है, अगर वो हमसे प्यार करेगी तो हमारी और हमारे परिवार की कितना देखभाल व प्यार करेगी। फिर दोनों ने शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मुसीबत के समय आपका साथ कौन देता है? एक अच्छा दोस्त, आपके परिवार वाले और आपको चाहने वाले। इसलिए आप इनसे कभी भी दूरी मत बनाइएगा। धन्यवाद।